सभी को ज्ञात है किस प्रकार से शुद्धपुर नगरी सीहोर की पावन धरा पर विशाल कुबेरेश्वर धाम की स्थापना होने जा रही है। ये एक ऐसा धाम बनने जा रहा है जो 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में केंद्र में स्थापित होगा। कंकर शंकर की ये पावन धरा, कंकर शंकर की ये पावन भूमि जप स्थली है, तप स्थली है, साधना स्थली है, आराधना स्थली है। भगवान भोलेनाथ की कृपा दृष्टि इस धरा पर हमेशा विद्यमान होती है और जो भी भक्त अपने मन की मुराद लेकर कुबेर भंडारी के चरणों तक पहुंचता है, किसी भी स्थान पर बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करता है, मेरा कुबेर भंडारी, मेरा राजा धीराज महाकाल राजा उन सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण कर देता है, उन सभी भक्तों का भंडार भर कर रख देता है। और देखिए अभी तो श्रावण का ये सुंदर महीना चल रहा है और बाबा भोलेनाथ के ऊपर कावड़ चढ़ाई जा रही है। पूरे दुनिया में सभी जगह ये कावड़ों का क्रम चल रहा है, सभी भक्त कावड़ चढ़ा रहे हैं और कुबेर भंडारी की पावन धरा पर भी कावड़िए निरंतर कावड़ चढ़ाकर अपने जीवन को कृतार्थ में कर रहे हैं, आनंद में कर रहे हैं। 11 किलोमीटर की ये कावड़ यात्रा भक्त बड़े ही हर्षोल्लास से कावड़ चढ़ाकर अपने मन के मनोरथ को पूर्ण करते हैं। और देखिए कावड़ यात्रियों के लिए भी बड़ी ही सुंदर व्यवस्था श्री विठले सेवा समिति द्वारा करी गई है। 11 किलोमीटर पैदल चलने के बाद में जब कावड़ यात्री पहुंचते हैं और महादेव पर जल चढ़ाते हैं तो उन यात्रियों के लिए, उन कावड़ियों के लिए एक बड़ा ही भव्य और विशाल टीन शेड जो कि मंदिर प्रांगण के ठीक पीछे बना हुआ है, विष्णु भगवान की मूर्ति के ठीक पीछे बना हुआ है, वहां पर जाकर कावड़ यात्री आराम कर सकते हैं, विश्राम कर सकते हैं। वहां पर पंखे की व्यवस्था और लाइट की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था सुचारू रूप से करी गई है, शौचालयों की व्यवस्था सुचारू रूप से करी गई है। साथ में रात भर कावड़ यात्री कावड़ यात्रा करते हैं तो इनके लिए जो सबसे मेन व्यवस्था है विद्युत की, प्रकाश की, और इस प्रकाश की व्यवस्था के लिए श्री विठले सेवा समिति द्वारा वहां पर पूरे मार्ग पर लाइट की व्यवस्था करी गई है ताकि के अंधेरे में कावड़ यात्रियों को किसी भी प्रकार का कोई कष्ट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी ना हो। साथ में पार्टीशन की व्यवस्था, डिवाइडर की व्यवस्था, बैरिकेड्स की व्यवस्था भी वहां पर करी गई है ताकि के यात्रियों को किसी भी प्रकार का कोई कष्ट, कोई दिक्कत, परेशानी ना हो। सुंदर ऐसी व्यवस्थाएं श्री विठले सेवा समिति द्वारा करी गई है। साथ में आप सभी को ज्ञात है किस प्रकार से कुबेर भंडारी की पावन धरा पर नियमित रूप से सेवा का कार्य सुचारू रूप से चलता है, जिसमें बच्चों की शिक्षा, अध्ययन की बात हो या फिर प्रकृति की रक्षा हो, स्वास्थ्य संबंधित कार्य हो या फिर भोजन भंडारे की सेवा हो, ये सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलती है, जिसमें प्रतिदिन सभी भक्त भोजन भंडारे का आनंद लेकर अपने जीवन को कृतार्थ में करते हैं, आनंद में करते हैं। बच्चों की शिक्षा के लिए पूज्य गुरुदेव हमेशा तत्पर रहते हैं और हमेशा बढ़ चढ़कर कार्य करते हैं, जिसमें प्रति वर्ष कई सैकड़ों बच्चों की फीस जमा करी जाती है। इन बच्चों के कॉपी किताब की व्यवस्था, इनके कोर्स की व्यवस्था भी पूज्य गुरुदेव द्वारा करी जाती है ताकि के ये बच्चे पढ़ लिख सके और अपना भविष्य उज्जवल कर सके, अपने देश का नाम ये रोशन कर सके। इसलिए इन बच्चों की शिक्षा, अध्ययन के लिए पूज्य गुरुदेव हमेशा तत्पर रहते हैं और पूज्य गुरुदेव का शुभ मंगल आगमन हो चुका है। साथ में जगत गुरु परम पूज्य, परम आदरणीय, परम सत्य जगत गुरु श्री संतोषाचार्य जी सतुआ बाबा जी भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। श्री धाम अयोध्या से श्री हनुमानगढ़ी
से महंत श्री दीपक दास जी महाराज जी भी हमारे बीच में उपस्थित है। एक बार सभी के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। अगर न मिलते हम तो सतगुरु लेते जन्म दोबारा। अगर न मिलते हम तो सतगुरु लेते जन्म दोबारा। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। जीवन का आधार है तेरा एक सहारा, जीवन का आधार है तेरा एक सहारा। अमृत सा रस देता है सतगुरु नाम तुम्हारा, अमृत सा रस देता है सतगुरु नाम तुम्हारा। गुरु जी को पाके धन्य हुआ है घर संसार हमारा, गुरु जी को पाके धन्य हुआ है घर संसार हमारा। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। बोली गुरुदेव भगवान की जय। श्री सिपाही नमस्तुभ्यम। सभी भक्तों को हर हर महादेव। पूज्य गुरुदेव का शुभ मंगल आगमन हो चुका है। गुरुदेव व्यासपीठ पर मंचासीन हो चुके हैं। आप सबकी तरफ से व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए परम सत्य परम आदरणीय विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर आज कथा के हम सभी विराम दिवस पे प्रवेश करेंगे। और उससे पहले जो हमारी संस्कृति है, हमारी सभ्यता है, स्वागत का क्रम सभी जजमान परिवार द्वारा पूज्य गुरुदेव का स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हुए एक बार सभी के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। और आज 15 अगस्त की स्वतंत्रता दिवस की आप सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारा देश निरंतर इस प्रकार से उन्नति करता रहे और हम सभी एकजुट होकर अपने देश की ताकत बने, यही हम सभी को प्रण लेना चाहिए। और हमारे बीच में विराजमान हैं जिनका परम सानिध्य हमें प्राप्त हुआ, जिनका आशीर्वाद हमेशा हमें मिलता है, परम पूज्य, परम सत्य, परम आदरणीय जगत गुरु श्री संतोषाचार्य जी सतुआ बाबा जी, जिनका आशीर्वाद हम सभी को मिलता है। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय बाबा जी हम सभी को आशीष वचन प्रदान करें। एक बार बाबा जी के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। नमः पार्वती पतये हर हर। आज आवाज थोड़ी धीमी है और तेज होना चाहिए। नमः पार्वती। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज हम और आप शिव महापुराण की पावन गंगा में 7वें दिन विश्राम दिवस का स्नान कर रहे हैं। यह स्नान हमारा और आपका इतना ही पवित्रता के साथ
हमारे जीवन में मंगल प्रकाश लाएगा, क्योंकि हम और आप इस काशी के पावन धाम बाबा विश्वनाथ की पावन नगरी में परम पूज्य पंडित श्री प्रदीप मिश्रा सीहोर वालों जी के व्यासपीठ से हम और आप कथा सुने हैं। निश्चित यह कथा ऑनलाइन थी। आप लोगों ने भी अपनी उदारता का एक बहुत बड़ा संदेश दिया है। और निश्चित जब सीहोर वाले महाराज जी की व्यासपीठ का आना हो, अगर उस शहर में हलचल ना हो तो लगता है कुछ छूट गया है। लेकिन धन्य है काशीवासी, धन्य है भारत के सनातनियों, धन्य है शिव के भक्तों को कि चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, हमारा एक लोटा का जो तेज है वो सब जगह झलकता हुआ दिखता है। इस एक लोटा के जल का जो प्रताप है, ना उसमें ऑनलाइन कोई काम कर सकता है ना ऑफलाइन कोई काम कर सकता है। उसमें काम कर सकता है तो हमारा और आपका विश्वास और एक मंत्र का तेज, जो व्यासपीठ ने हमेशा एक मंत्र दिया है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। निश्चित जो जहां बैठता है वहीं पे इस मंत्र का जाप करते हुए अपने आप शिव को वहां बुला लेता है। जिस प्रकार 6 दिनों में व्यासपीठ ने शिव की चर्चा, भक्तों की चर्चा, आराधना की चर्चा, पार्थिव शिवलिंग की चर्चा, कैसे हमें जीवन में शिव जी के साथ जुड़ना है और शिव जी को अर्पण करना है। आप देख रहे हैं लाखों करोड़ों की संख्या में लोग केवल व्यासपीठ को सुनना चाहते हैं। हमें तो इतना फोन आते हैं कि हम बिना नंबर के फोन ही नहीं उठाते, और नंबर वाले भी उठाओ तो एक ही बात, महाराज जी बस एक आदमी। हम कहते नहीं चलेगा। और अगर बिना नंबर वाला उठाओ तो कोई माताजी ही बोलती हैं, महाराज जी कहाँ चल रही है। हम कहते हैं आपके हृदय में चल रही है, आपके हृदय में कथा चल रही है। पता बताओ। हम की पता केवल शिवालय है। जहाँ शिव जी का मंदिर हो वहाँ चली जाओ, वहीं प्रदीप मिश्रा जी की कथा आपको सुनने को मिल जाएगी। इतना विश्वास है। कल एक फोन आया मेरे ऊपर, कहे महाराज जी माता जी कोई थी, आपने हमारे गुरुजी को तो किडनैप कर लिया। तो मैंने सोचा कोई दूसरे गुरुजी हैं क्या। तो हमने कहा कौन से गुरुजी। बोले आप जिसकी कथा करा रहे शिव पुराण की, मिश्रा जी हमारे गुरुजी हैं और आपने किडनैप कर लिया। तो मैंने कहा वो तो दूसरों को किडनैप करते हैं, हम उनको कैसे किडनैप करें। बोले ऑनलाइन वाले हमारे गुरुजी नहीं हैं, हमारे गुरुजी तो ऑफलाइन वाले हैं, और जो ऑनलाइन करा रहा है उनने किडनैप कर लिया। तो हमने कहा ऐसा है, अगर आपको किडनैप लग रहा है तो आप छुड़ाने के लिए आ जाइए। तो बोले बस पास मिल जाएगा। हम इसलिए फोन किया था। हमने कहा कि देखिए गुरु की वाणी का जो तेज है वो हमारे कानों तक पहुंचना चाहिए। इसलिए यह कथा सीहोर से भी हो सकती थी। और कुबरेश्वर धाम का जो धाम है, अपने आप में 12 ज्योतिर्लिंग का तेज वहां आराधना और विश्वास के साथ वहां विद्यमान है। लेकिन जिस तरह से व्यासपीठ ने हमेशा काशी विश्वनाथ के लिए, काशी की गंगा को, काशी के तेज को प्रणाम किया है, तो पूज्य व्यास जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि अनेकों अनेकों श्रद्धालुओं के मन में इस पवित्र मास श्रावण मास के पर्व पर, माह पर आपने काशी आकर जो ऑनलाइन कथा के माध्यम से पूरे जगत को शिव के साथ, उनकी विश्वास के साथ जोड़ा है। मैं व्यासपीठ को प्रणाम करता हूं। निश्चित
यही हमारी एकता, यही हमारा विश्वास। जब डोमरी में गौशाला में कथा चल रही थी तो मैंने पूज्य व्यास जी से कहा कि ये करोड़ों लोग आ रहे हैं, लाखों लोग आ रहे हैं। आपने देखा था जब उत्तर प्रदेश के परम पूज्य मुख्यमंत्री जी व्यासपीठ के पास आए और उन्होंने अपना उद्बोधन दिया और उन्होंने कहा कि कुंभ का दर्शन तो काशी में पहले ही हो चुका है। जब आपका जो श्रद्धा का सैलाव था, सिर पे पोटरी थी, मन में मंत्र था श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का, और एक विश्वास था एक लोटा जल का, और जिस तरह से आप लोग आ रहे थे वह देख के लगता था कि अभी हमारे सनातन को कोई हिला नहीं सकता है, और जो हिलाएगा ऐसे हमारे शिव भक्त उनको हिला देंगे। यही व्यासपीठ ने बताया। तो मैं जब व्यासपीठ के साथ जा रहा था, मैंने कहा महाराज जी ऐसा क्या है व्यासपीठ में जो लोग को कोई व्यवस्था नहीं चाहिए, केवल आपका दर्शन चाहिए। तो व्यासपीठ ने, महाराज जी ने मुझसे बात कहे कि महाराज जी ना मैं मंत्र की कथा कहता हूँ, ना तंत्र की कथा कहता हूँ, मैं केवल बेलपत्र की कथा कहता हूँ। और यही बेलपत्र सत्यम और शिवम और सुंदरम, जिस तरह से पार्वती जी ने अनेक युगों तक शिव जी को पाने के लिए केवल अपना विश्वास इस बेलपत्र पर रखा था, क्योंकि यही हमारी त्रिवेणी है। और जहां त्रिवेणी है वहां संगम तो होगा ही। जहां त्रिवेणी है वहां जहां कथा है, और ये शिवपुराण की कथा तो प्रयाग में ही प्रथम बार हुई थी, और प्रयाग में गंगा और जमुना सरस्वती का संगम है। सरस्वती आदर्श हैं, जमुना प्रेम की जो कथा आपने कल सुनी कि जमुना का रूप, जमुना कृष्ण को प्रेम करते हुए प्रयाग आ रही हैं, और गंगा हमारी गौमुख से निकलती हुए प्रयाग तक आ रही हैं। तो जहां शिवपुराण की पावन कथा प्रयाग से प्रारंभ हुई, और प्रयाग का संगम तो पूरे विश्व ने कुंभ को देखा, लाखों करोड़ों लोगों के साथ जिसने कुंभ स्नान किया सुंदर व्यवस्था के साथ, वहां जहां शिवपुराण की कथा जाएगी तो निश्चित ही संगम होगा। मैं आज विश्राम दिवस के पावन पर्व पर मैं आप सबको प्रणाम करता हूं, व्यासपीठ से प्रार्थना करता हूं कि जिस तरह से वेद और ऋषियों ने कहा है काशी कभू न छोड़ियो विश्वनाथ दरबार, जैसे माँ अन्नपूर्णे सदा पूर्णे के रूप में यहाँ पर कल कथा में बताया गया विराजमान है। केदारेश्वर भगवान गौरी केदारेश्वर विराजमान है, उन्हीं की छाया में यह कथा चल रही है। ऐसी ही कृपा हम सब काशी वासियों को देते रहिएगा। जल्द ही जल्द हम सब लोग व्यासपीठ का दर्शन करें, ऐसी बाबा विश्वनाथ से मेरी प्रार्थना है। आज 15 अगस्त है, निश्चित बाबा विश्वनाथ के दरबार में जिस तरह से हमारे राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग होते हैं, और 3 रंगों का जो संगम है, निश्चित ये व्यासपीठ का संगम है। आज 15 अगस्त के पावन पर्व पर मैं आप सबको स्वतंत्रता 15 अगस्त की बधाई देता हूं और प्रणाम करता हूं कि भारत के तिरंगा के साथ हम और आप हमेशा जुड़े रहें, क्योंकि ये तिरंगा को पाने के लिए हमारे अनेक ऋषियों महर्षियों ने इस तिरंगा को ऊंचा करने के लिए अपना बलिदान दिया है। हमें उस बलिदान को कभी भूलना नहीं है। और जो भारत में रह के इस तिरंगा के विरोध की बात करते हैं, उन्हें हमारी व्यासपीठ के श्रोता सनातन का दीपक उन्हें अंधकार की तरफ ले जाएगा। उन्हें कभी भारत में मजबूत होने का प्रयास करने के लिए हम सब लोग उनको मुंहतोड़ जवाब देंगे और तिरंगा के साथ खड़े होंगे। ऐसे भारत में रहने वाले लोगों के लिए हम लोग जो भारत के विरोधी हैं उनका कोई स्थान नहीं देंगे। जिस तरह से व्यासपीठ ने, चाहे वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक की मंच हो, चाहे वो चैनलों के माध्यम से, उन्होंने व्यासपीठ ने, पूज्य महाराज जी ने एक ही बात कही है, हम भारत के हैं, भारत हमारा है, और हम वेद के हैं, वेद हमारा है, हम शास्त्र के हैं, शास्त्र हमारा है। इसके विरुद्ध जो जाएगा वो हमारा नहीं है।
और इस प्रकार से हमारा देश ही सब कुछ है। आज देश के माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने इस भारत की ऊंचाइयों को विश्व के पटल पर हृदय में जो स्थान दिया है उसको हमें भूलना नहीं है। आज उन्हीं के संसदीय क्षेत्र में अनेकों बार व्यासपीठ का आगमन हो रहा है और व्यासपीठ हमेशा कहती है कि जो काशी का वर्णन है, जो श्रृंगार अन्नपूर्णा विशालाक्षी मंगला गौरी का श्रृंगार है, वो काशी अब देखने को मिल रही है। जिस तरह से श्रृंगार हो रहा है, मैं पुनः इस कथा में जुड़े सभी आयोजकों का, जिला प्रशासन का, पुलिस प्रशासन का और सभी लोगों का मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। जिन्होंने भी इस कथा में जो महदीन योगदान किया है, मैं प्रणाम करता हूं। आज अयोध्या से, श्री हनुमानगढ़ी से हमारे महंत श्री दीपक दास जी पधारे हैं, हमारे काशी के श्री महंत जी राजा दरवाजा के पधारे हैं, और अगर विराम दिवस पर हमारे बीच में हनुमानगढ़ी के हनुमान जी आ जाएं और राजा दरवाजा के पूज्य महाराज जी पधारें तो मुझे लगता है मेरा यज्ञ सफल हुआ है। पुनः जिसको भी कोई इस आयोजन में, इस शुभ कर्म में कोई भी हमसे भूल हुई हो तो मैं सबको हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं, माफी मांगता हूं। पुनः सबको प्रणाम। जय सिया राम। धन्यवाद आदरणीय बाबा जी, जिन्होंने बड़ा ही सुंदर उद्बोधन हम सभी को प्रदान करा। आशीष वचन हम सभी को प्रदान करें। एक बार बाबा जी के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। और ज्यादा समय ना लेते हुए हम सभी सीधे व्यासपीठ की शरण में चलते हैं। पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में आज सुंदर विराम दिवस की कथा हम सभी श्रवण करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। धरण की जय हो, श्री वल्लभेश की जय हो, श्री गोसाई परम दयाल की जय हो, श्याम सुंदर श्री महारानी की जय हो, काशी विश्वनाथ भगवान की जय, गौरा महारानी की जय, श्री गणेश जी महाराज की जय, सरस्वती माता की जय, खेड़ापति सरकार की जय, कुबरेश्वर महादेव की जय, महाकालेश्वर भगवान की जय, ओंकारेश्वर भगवान की जय, काल भैरव भगवान की जय, गंगा महारानी की जय, संकट मोचन श्री हनुमान जी महाराज की जय, संत सदगुरुदेव माता की जय, चिंता संतान अंतार यत्पदानं गणदास्यनं तनीतचायनं प्रेमं महो यदनुकृतो जन्तु वा सर्वदुःखातिगो भवेत् तमं सर्वदा वन्दे श्रीवल्लभनन्दनं अज्ञानतिमिराघास्यं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि हृदय शिशिलं चिद्विषयं लक्ष्मी साकं सर्वाणां कलानिधे चतुर्भीष्व 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 त्रिस्तिवा सुविजायते स्वपञ्चदाहृतये नमः। बोल विश्वनाथ भगवान की
ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। विश्वनाथ भगवान की जय। महाकालेश्वर भगवान की जय। ओमकारेश्वर भगवान की जय। कुबरेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा बाबा देव अधिदेव महादेव की कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता से वाराणसी के 80 घाट पर वाराणसी के 80 घाट पर चल रही ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा। बाबा जी आज तो बताना पड़ेगा कि कथा कहाँ पूरी हुई है। तो 80 घाट वाराणसी, काशी, केदार खंड में सिद्धेश्वर महादेव की पवित्र भूमि पर ये पवित्र कथा चल रही है। पास में ही कुरुक्षेत्र के शिवलिंग सिद्धेश्वर बाबा, सामने लक्ष्मी नारायण भगवान,
इस पवित्र कथा के साक्षी बने हैं। कथा मंडप में व्यासपीठ और इस पवित्र कथा को संपूर्ण काशी में बाबा विश्वनाथ जी की कृपा लेकर विराजमान जगत गुरु 1008 श्री संतोषाचार्य जी महाराज सतुआ बाबा जी, एक बार जोरदार ताली बजाकर उनके लिए साधु का। ये कथा ऑनलाइन थी, पर इस कथा में बाबा जी का भाव इतना आप लोगों के प्रति रहा कि बाबा जी ने किसी को मना नहीं करा, और कोई पूछा भी तो उसको बताया जरूर, और आप लोगों के लिए बाहर इतनी व्यवस्था कर दी। ये शिव की कृपा है, शिव की कृपा। हनुमानगढ़ी अयोध्या से, श्री धाम अयोध्या से, हनुमानगढ़ी से श्री दीपक दास जी महाराज जी यहाँ पधारे हैं। एक बार उनके लिए भी जोरदार ताली बजाकर साधु का। हनुमानगढ़ी के ही श्री राजूदास महाराज जी से तो मिलना होता ही रहता है, और उनकी कृपा तो व्यासपीठ पर रहती ही है, पर पहली बार श्री दीपक दास महाराज जी से मिलना हुआ। एक बार उनके लिए भी जोरदार ताली बजाकर साधु। काशी से ही सतुआ बाबा जी के मुखारविंद से जिनके लिए श्रवण किया, ऐसे वाराणसी के संतों को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, विद्वज्जन को नमन करता हूँ। बाहर की सारी व्यवस्थाओं को सतुआ बाबा जी की प्रेरणा से श्री संजय कैसरी जी ने बड़ी अच्छी तरह से व्यवस्थाओं को संभाला। एक बार उनके लिए भी साधु का। कथा के मुख्य यजमान जो इस कथा के सूत्रधार बने हैं और पूरी कथा को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए प्रयास करते रहे, श्री अमित मुदगल जी बीटा अम्बाला से हैं। बड़े भावपूर्ण है, शिव जी के प्रति विश्वास, दृढ़ता इनके भीतर सदा विराजमान है। एक बार जोरदार ताली बजा करने का साधुवाद। श्री कृष्णलाल गुप्ता जी अम्बाला हरियाणा से हैं। प्रति तीर्थ कथा में आप यजमान पद ग्रहण करते हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधु का। श्री राजकुमार राठौर जी दिल्ली से, वकील साहब, जो निरंतर शिव भगवान की पवित्र कथा की दिव्यता को किसी न किसी तरह से भजन के माध्यम से, कथा के यजमान के माध्यम से अग्रण्य रहते हैं। एक बार जोरदार ताली बजाएं। श्री प्रदीप बंसल जी दिल्ली से हैं, जो निरंतर व्यासपीठ को हर जगह तक पहुंचाने का प्रयास करना और भगवत भजन में डूबे रहना। एक बार जोरदार ताली बजाएं। श्री शमीश्वर और एकांतेश्वर महादेव नोएडा से, जिन्होंने अपना नाम ना देकर भगवान शिव का ही नाम दिया, उनको एक बार साधुवाद देते हैं नोएडा से, जो हमेशा कथा में डूबे रहते हैं। चतुर्वेदी परिवार झांसी से है, जो इस पवित्र कथा में सभी यजमान परिवारों को जोड़ना, सबको सूचना देना और सबके साथ मिलकर इस कथा को दिव्यता प्रदान करना। एक बार जोरदार ताली बजाएं। इनके बड़े भाई चतुर्वेदी जी के, वो इस कथा में नहीं आए हैं थोड़ा स्वास्थ्य के कारण, परंतु बड़ी दिव्य आत्मा है, वो भी बड़े आनंदमय हैं, जिनके धर्मपत्नी और वो दोनों ही बड़े चतुर्वेदी जी और पत्नी भी सत्संग में निरंतर डूबे रहते हैं। बीमारी है फिर भी भगवत भजन में लगे रहते हैं। एक बार उनके लिए भी साथ होता है। श्री चंदन सोनी जी देवास मध्य प्रदेश से हैं, जो निरंतर महाकाल बाबा के और कुबेरेश्वर बाबा की कृपा पात्र हैं। निरंतर सावन के महीने में 12 ज्योतिर्लिंग का निर्माण करना, शिव जी के अभिषेक करना और विद्वत ब्राह्मण जनों का सम्मान करना। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनके लिए साधु का। श्रवण कुमार मिंटू भैया वाराणसी से हैं, जो इस कथा में
और इससे पहले हुई सतुबा बाबा जी की गौशाला में जो कथा हुई उसको दिव्यता प्रदान करे। और अभी भी बाबा की कृपा से कल भी कह रहे थे गुरु जी ऐसी कृपा करना कि आने वाले समय में फिर कथा होती रहे। एक बार मिंटू भैया के लिए जोरदार ताली देते हैं। श्रीमती उषा अग्रवाल जी वाराणसी से हैं, जो सपरिवार अपने बहू बेटा के साथ में इस दिव्य कथा के यजमान पद ग्रहण किया है पहली बार। और कल उनके बेटा बहू कह रहे थे, अभी भी बहू कह रही थी गुरु जी जल्दी आना, फिर जजमान बनाना, शिव जी की कृपा बनाना। श्री अनिल जायसवाल जी वाराणसी से हैं, जो पूर्व में भी सतुबा बाबा जी की कथा के अंतर्गत यजमान पद ग्रहण किए थे और बाबा की कृपा से फिर यजमान पद पाया है। बाबा ऐसी कृपा करे कि यजमान बनाता रहे और आपके ऊपर करुणा बरसती रहे। और तेरी कृपा बिना एक भी लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से तनु तनु बखान क्या करूं मैं राखों के डेर का, चपटी नभूत में खजाना कुबेर का, गंगा मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शक्ति आयो शंभो तार तार तू। ये शिव जी की ही कृपा है, जो श्रावण महीने में वाराणसी काशी से बाबा विश्वनाथ जी की धरा से ऑनलाइन कथा आप और हम श्रवण कर रहे हैं। सीधा संपर्क बाबा विश्वनाथ जी से इस कथा के माध्यम से सावन के महीने में आपसे जोड़ने का प्रयास किया है। विश्वनाथ बाबा के दर्शन के लिए पूरा भारत और पूरा देश विदेश तो सावन के महीने में नहीं पहुंच सकता, तो मेरे विश्वनाथ बाबा ने ही ये कृपा करी है कि तुम काशी तक नहीं आ सकते तो मैं टीवी के माध्यम से तुम्हारे घर तक आ सकता हूं। ऑनलाइन इस कथा का माध्यम ही काशी से इसलिए था कि विश्वनाथ जी जनमानस के घर पर श्रावण के महीने में पहुंचे, घर घर तक पहुंचे। हर घर में मेरा विश्वनाथ बाबा पहुंचे। और विचार करिएगा, जब 5 बार काशी 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 बोलने पर व्यक्ति की मुक्ति हो जाती है, तो काशी विश्वनाथ जी की धरा से कथा तुम्हारे मोबाइल पर और टीवी पर अपने घरों पर चल रही होगी, तो मेरा बाबा तुम्हारे यहाँ अन्नपूर्णा का भंडार तो भरेगा ही। सुख आनंद ये सब देगा। आज भारत की भूमि का गौरव दिवस है, स्वतंत्रता दिवस है। 80 वर्षों के इस श्रृंखला में भारत के गौरव को आज पूरा विश्व देख रहा है। पहले का जब हमारा राष्ट्र आजाद हुआ, स्वतंत्र हुआ, तब से एक आज का नया भारत पूरे विश्व में केंद्रित है। ये राष्ट्रीय ध्वज, ये तिरंगा, ये भारत की शान है। और ये तिरंगा केवल एक डंडे पर, एक छत पर
एक स्थान पर नहीं होना चाहिए, ये तिरंगा तुम्हारे लहू और लुहान में भी होना चाहिए। तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे कलेजे में, तुम्हारे दिल में ये तिरंगा होना चाहिए। मैं संपूर्ण देशवासियों को आज स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। और जैसे पूर्व में कहा था कि अपने जीवन के अपने कर्म को अपने राष्ट्र के लिए जोड़ें। हमारा कर्म भी हमारा राष्ट्र हो और हमारा धर्म भी हमारा राष्ट्र हो। और चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। जिसके सैनिक समर भूमि पर गाया करते गीता है, उसी माटी के हल्के नीचे खेली करती सीता है। ये वो भारत की भूमि है जहाँ भगवान श्री राम, जहाँ रामकृष्ण परमहंस, जहाँ भगवान कृष्ण, जहाँ नामदेव, तुकाराम, मीरा, कर्मा, जगत गुरु शंकराचार्य जी, रामानुचार्य जी, श्रीमद् वल्लभाचार्य जी, निम्बरकाचार्य जी, कितने कितने संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी इस पवित्र धरा पर जन्मे और जिन्होंने इस भारत की भूमि के गौरव को बढ़ाया। मेरा कर्मा तू, मेरा सब कुछ, मेरा सब कुछ हो। बैठे बैठे ही आप लोग आनंद लीजिएगा। हरि कर्म अपना हरि कर्म अपना हे वतन तेरे दिल दिया अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे दिल दिया जान दे, ऐ वतन तेरे दिल दिया जान दे, शंभो। बोल भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। अपने स्थान पर बैठकर बाबा के इस पवित्र आनंदमय कथा का याद। शिव कथा कह रही है, भगवान देवादिदेव महादेव का पवित्र चरित्र वर्णन कर रहा है। संपूर्ण देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई हो। दोनों हाथ उठाकर हर हर जो जय
कर दिया माला लुटा दिया भंडार काशी लुटा दिया भंडार काशी वाले कर दिया माला माल काशी वाले। भगवान देवादिदेव महादेव से माता पार्वती जी ने कुछ प्रश्न किए हैं और वो प्रश्न क्या है? मां पार्वती जी ने पूछा एक बार देवादिदेव महादेव से, अमृत कहाँ मिल सकता? अमृत प्राप्ति का केंद्र बिंदु क्या है? किस जगह पर अमृत की प्राप्ति हो सकती है? आज कथा का विराम दिवस है, थोड़ा सावधानी से कथा सुनिएगा। कहते हैं मेहमान घर से जाते हैं तो बच्चों के हाथ में कुछ देकर जाते हैं, और कुबेरेश्वर बाबा की ये शिव पुराण जिस दिन विदा लेती है उस दिन आपकी झोली में कुछ ना कुछ डालकर जरूर जाती है। पार्वती जी ने पूछा भगवान शिव जी से कि अमृत प्राप्ति का स्थान कौन सा, अमृत कहाँ मिल सकता है? तो पार्वती जी ने कहा कि समुद्र मंथन में जो अमृत निकला तो क्या केवल समुद्र में अमृत मिल सकता है? फिर किसी ने कहा कि शरद पूर्णिमा पे खीर छत पर बनाकर रखी जाए, शरद पूर्णिमा के चंद्रमा से अमृत टपकता है, जड़ता है। तो पार्वती जी पूछ रही हैं क्या अमृत चंद्र से प्राप्त हो सकता है? फिर किसी कवि ने कहा कि सुंदरता में अमृत होता है, तो क्या सुंदरता में अमृत हो सकता है? शिव जी मुस्कुराए और भगवान देवादिदेव महादेव ने मुस्कुराकर पार्वती जी को उत्तर दिया। जिंदगी में धर्म पत्नी अगर कोई प्रश्न करती है तो उसका उत्तर पति को हमेशा मुस्कुरा के ही देना चाहिए। कारण मुस्कुराकर यदि उत्तर दिया जाता है तो उसमें कहीं विवाद नहीं होता, और अगर चिढ़कर उत्तर दिया जाता है तो उसमें विवाद खड़ा हो जाता है, बहुत विवाद होता है। कुछ पूछा है, आप उत्तर दो। अर्धांगिनी है तुम्हारी, पत्नी है तुम्हारी, पूछ सकती है, तुमसे प्रश्न कर सकती है, तो तुमको उत्तर तो देना चाहिए। महाराज, रामचरितमानस मनुष्य को जीना सिखाती है, श्रीमद् भागवत मनुष्य को मरना सिखाती है, और शिव महापुराण की कथा संसार में जन्म लेने के बाद जिंदगी कैसे जीना चाहिए ये शिव महापुराण की कथा बताती है। भागवत बताती है कि मृत्यु कैसी होना चाहिए। बाणों की सैया पर पड़े हुए भीष्म पितामह, भगवान कृष्ण उनसे मिलने के लिए आते हैं और भीष्म पितामह से कहते हैं कि अब तुम अपने प्राणों को त्यागते क्यों नहीं हो, तुम मरते क्यों नहीं हो, प्राण क्यों नहीं छोड़ते। और भीष्म पितामह कहते हैं कि जिस बाप की बेटी अगर कुंवारी हो और उसकी शादी ना हो तो बाप कैसे मर जाए। भीष्म पितामह से भगवान कृष्ण ने पूछा कि तुम्हारी लड़की है?
हाँ, मेरी एक बेटी है। पूरे हस्तिनापुर में चर्चा हो गई कि भीष्म पितामह की भी कोई लड़की है, बेटी है। और जब तक उस बेटी का वो विवाह नहीं कर देते तब तक भीष्म पितामह मरेंगे नहीं, प्राण नहीं छोड़ेंगे। अर्जुन ने युधिष्ठिर से कहा, बड़े भैया, पितामह ने तो शादी नहीं करी, फिर उनकी लड़की कहां से आ गई? पांडव एकत्रित हुए, सब इकट्ठे होकर भीष्म पितामह के पास गए। भगवान कृष्ण ने कहा कि तुम अपनी लड़की का विवाह किसके साथ करना चाहते हो? हम तैयार हैं। तुम्हारी लड़की कहाँ है? बुलाओ। विवाह किसके साथ करना है बताओ। भीष्म पितामह ने कहा, मैं अपनी लड़की का विवाह कृष्ण तुम्हारे साथ करना चाहता हूं। भगवान कृष्ण बोले, लड़की तो मैंने देखी नहीं, तो विवाह क्यों करूंगा? भीष्म पितामह मुस्कुरा कर बोले, जित्तों से शादी करी 16,108 से, किसको देखा था तुमने? 16,108 में से कितनी लड़कियों को तुमने देखा जिनसे तुमने शादी करी? तो एक शादी और बिना देखे कर लो। द्वारकाधीश ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी लड़की से शादी करने को तैयार हूं। लाओ, बुलाओ तुम्हारी लड़की को, बेटी को। भीष्म पितामह कहते हैं कि कन्या को देखकर मुकर मत जाना, बाद में ये मत कह देना कि मैं इससे शादी नहीं करूंगा। तुम शादी करोगे और मैं अपने प्राणों को कन्यादान कर कर छोड़ दूंगा। मेरी लड़की इधर उधर भटके ना, बाद में मेरी लड़की को दुख ना हो। कृष्ण मुस्कुरा कर बोले, ठीक है, मैं वचन देता हूं कि तुम्हारी लड़की को दुख नहीं आने दूंगा। तुम्हारी लड़की से मैं शादी करने को तैयार हूं। बाणों पर, सैया पर पड़े हुए भीष्म पितामह अब कृष्ण से कहते हैं, मेरी बुद्धि रूपी बेटी का विवाह मैं तेरे साथ में करना चाहता हूं। अपनी बुद्धि, ये भी एक बेटी है, और हर व्यक्ति को यह विचार करना चाहिए कि अपनी बुद्धि रूपी लड़की को किसके साथ ब्याह करना चाहते हो। ये बुद्धि को हर कहीं नहीं ले जाना है। कोई निंदा कर रहा है तो उस बुद्धि को निंदा में ले गए, कोई चुगली कर रहा है तो बुद्धि को चुगली में ले गए, कोई गलत बोल रहा है तो बुद्धि को गलत में ले गए। इस बुद्धि को तुम्हें कहाँ लेकर जाना है, ये तुम पर निर्भर करता है। बंसल जी, आज के समय में ये जितने भी श्रोता बैठे हैं और जितने बाहर बैठे हैं और जितने ऑनलाइन सुन रहे हैं अपने अपने घरों में बैठकर, मोबाइल पर, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, जितने भी सोशल मीडिया पे सुन रहे हैं, मैं एक एक श्रोताओं से, जितने टीवी पर सुन रहे हैं और जितने यहाँ सुन रहे हैं, मैं सबको खड़े होकर पूछ सकता हूँ कि आपने कहाँ तक पढ़ाई करी है। बुजुर्ग माताएं भी कह देगी कि मैंने भी कहीं 8वीं पढ़ा होगा, 5वीं पढ़ा होगा, 6ठी पढ़ा होगा, 7वीं पढ़ा होगा। कोई कहेगा कि मैंने MBA करा होगा, कोई कहेगा मैंने ये पढ़ाई करी, कोई कहेगा मैंने ये पढ़ाई करी। आज के समय में हर व्यक्ति पढ़ा लिखा है, वो समझता है कि हमको अगर मंजिल तक पहुंचना है और आगे बढ़ना है तो हमें निंदा, बुराई, चुगली, इन सब से दूर हटना है और अपने लक्ष्य को पकड़ना है और आगे बढ़ना है। लक्ष्य अपना हो। अमृत कहाँ मिलेगा, ये पार्वती जी पूछ रही हैं। समुद्र में अमृत है। शिव जी कहते हैं अगर समुद्र में अमृत होता तो समुद्र खारा ही नहीं होता। मंथन समुद्र में भी है। तो वो जो अमृत मंथन हुआ था, वो अमृत जो निकला था, वो क्या है?
शिव जी ने कहा वो तो विचारों का मंथन है, और विचारों का जब मंथन होता है तो उसमें जो अमृत निकलता है वो जीवन को सुख देता है। आज हम एक बात इस व्यासपीठ से, काशी की भूमि से कहना चाहेंगे। प्रत्येक पति और पत्नी को अपने कमरे में आने के बाद मोबाइल को टेबल पे साइलेंट कर कर पटक देना चाहिए। पति कमरे में आया, पत्नी कमरे में आई, दोनों के मोबाइल साइलेंट कर कर एक कोने में पटक दो और अपने अपने विचारों का मंथन करो। पत्नी के पास बहुत सारी बातें हैं जो तुमसे कहना चाहती है, पर तुम ऐसे हो कि उसकी बातों को सुनना ही नहीं चाहते। पति कहते हैं ये निंदा करेगी, बुराई करेगी अपनी सास की, ससुर की, परिवार की। ठीक है, किससे कहेगी वो? अपना मन हल्का करने के लिए अपने पति से ही तो कहेगी। अगर पड़ोसी से कहना चालू कर देगी तो तुमको काली मिर्ची लग जाएगी। कहेगी तो पति से। किससे कहेगी वो? कहेगी तो पति से। अपने केवल मंथन समुद्र का नहीं हुआ, मंथन विचारों का हुआ। विचारों का मंथन। बच्चों को क्या कराना है, कहाँ पढ़ाना है, उनकी एजुकेशन कैसी होना चाहिए, आगे का क्या करना है इनका। पर हम मंथन करते हैं तो दूसरों का करते हैं। सास ने ऐसा बोल दिया, ससुर ने ऐसा बोल दिया, तुम्हारी बहन ने ऐसा बोल दिया, तुम्हारे भाई ने ऐसा बोल दिया। ये मंथन नहीं चाहिए। मंथन में अपने लिए सोचो, अपने बच्चों के लिए सोचो, अपन कैसे खुश रह सकते हैं वो विचार करो। तुम सबसे ज्यादा बहू, किसी की भी अगर बहू होगी तो सबसे 33 कोटि देवी देवता में सबसे ज्यादा बहू माता पार्वती जी की थी। माता पार्वती। कई माताएं कह देती हैं कि हम हमारी बहू को निभा रहे हैं, बहुएं कहती हैं हम हमारी सास को निभा रहे हैं। मेरी जीजियों, कोई किसी को नहीं निभा रहा, समय चक्र निभा कर चल रहा है और तुम उस परिधि के अंदर चल रहे हो। निभाना किसको कहते हैं? कभी विचार करना माता पार्वती जी की बहुओं को देखकर। बहुओं को देख, एक मां छठी रिद्धि सिद्धि, बहुओं का क्रम देखिएगा। 6 लड़कियां, जया, विषहरा, शामलीवारी, दौतली, देव, अशोक सुंदरी। दामाद, बच्चों के बच्चे शुभ और लाभ, उनके बच्चे अमोद और प्रमोद। फिर उनके बच्चे आनंद और कीर्ति। दादा परदादा बनकर भी अपनी बहुओं को निर्वाह कर रही है मां। क्यों? क्योंकि मंथन पति और पत्नी में है, विचारों का हो तो वहां विवाद नहीं होता। आपके यहाँ विवाद किस बात का होता है? विवाद का कारण क्या है आपके यहाँ? विवाद का कारण यह है कि मंथन आप दूसरों का कर रहे हो। पापा ने ये बोल दिया, मम्मी ने ये बोल दिया, उसने ये बोल दिया, उसने वो बोल दिया। मंथन अपना करो ना। कल अपने को क्या करना है, आगे कैसे बढ़ना है, बच्चों को एजुकेशन कराना है तो उसकी लाइन पकड़ाना है, उसको वो पढ़ना चाहता है, उसको पढ़ाना है। मंथन करो कि कल कमाई कैसे करेंगे, बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे। मंथन वो नहीं है कि अपनी हिम्मत को हार देना, विष निकाल लेना, इसको मंथन नहीं कहा गया।
अभी कल एक न्यूज़ हमारा आशीष हमको दिखा रहा था कि एक बाप ने अपने बच्चे को ही बहते हुए नहर में पानी में फेंक दिया। माँ अपने एक बच्चे को लेकर चली गई, बाप के पास एक बच्चा रह गया, दोनों में लड़ाई झगड़ा चल रहा था और बच्चे से क्या तुमने निकाला? ये अमृत नहीं है, ये विष है, इसको अमृत नहीं कहेंगे। अमृत उसको कहा गया। पार्वती जी ने पूछा क्या समुद्र में से निकला वो अमृत है? शिव जी कहते हैं अगर अमृत समुद्र में होता तो समुद्र खारा नहीं होता। लोग कहते हैं शरद पूर्णिमा पे चांद में से अमृत झड़ता है, लोग अपने अपने घर की छत पे खीर बना बना के रख देते, पीते हैं तो भी मर जाते हैं। तो क्या अमृत चंद्रमा में है? शिव जी कहते हैं अमृत चंद्रमा में होता तो वो घटता नहीं, बढ़ता नहीं, हर बार घटता है, हर बार बढ़ता है, उसमें भी अमृत नहीं है। अमृत के सुंदरता में होता है, तो जो कुरूप है क्या वो मरते नहीं है? अमृत कहाँ है? तब शिव जी पार्वती जी को नंदी पर बिठाए और अमरनाथ ले गए। यही अमृत के लिए अमरनाथ लेकर गए। लोग पूछते हैं अमरनाथ की गुफा में क्या हुआ था। आज विश्वनाथ जी की धरा से इस कथा को सुन लेना कि पार्वती के प्रश्न थे, क्या अमृत समुद्र में है, क्या अमृत चंद्र में है, क्या अमृत संसार में है। तब शिव जी उत्तर देने के लिए पार्वती को अमरनाथ की गुफा में ले गए। नंदी को बाहर छोड़ा, गंगा जी को बाहर छोड़ा, सर्प को बाहर छोड़ा, शिव जी अमरनाथ की गुफा में प्रवेश कर गए। आप सबको मालूम होगा कि 2 बार शंकर जी ने गंगा को अपने सिर से उतारा था। कितनी बार भगवान शंकर ने गंगा जी को अपने सिर से उतारा? 2 बार भगवान शंकर जी ने गंगा को अपने सिर से उतारा था। एक बार जब भगवान शिव विवाह कर रहे थे तब गंगा को सिर से उतार दिया था। अगर गंगा सिर पे रहती, 7 भावर पड़ जाती तो गंगा अर्धांगिनी हो जाती, इसलिए उतार दिया। दूसरी बार गंगा को उतारा था जब अमरनाथ जी की गुफा में कथा को श्रवण कराने के लिए गए, अमृत तत्व को बताने के लिए गए, तब गंगा को बाहर छोड़ दिया। तुम भीतर प्रवेश नहीं कर सकते। सर्प को, नंदी को, सबको उतार कर शिव जी अंदर गए और पार्वती जी के प्रश्न का उत्तर, अगर आप लोगों ने अमरनाथ की कथा का स्मरण यदि करा होगा स्कंद पुराण से, तो कुछ प्रश्न दिए गए, उन प्रश्न का उत्तर शिव दे रहे थे और शंकर भगवान ने तुरंत सारे प्रश्नों के उत्तर का निचोड़ दे दिया। हे पार्वती, संसार का मनुष्य जान नहीं पाता, अमृत उसके कंठ में, उसकी जिह्वा पर बैठा हुआ होता है, कंठ में। आप अपने कंठ से जब निंदा कर रहे हो, बुराई कर रहे हो, अपशब्द कर रहे हो, ताना दे रहे हो, गाली दे रहे हो, आड़ा टेढ़ा बोल रहे हो, तो तुम्हारे कंठ पर विष भरा पड़ा है। और जब आपके अंदर शिव तत्व होगा तो कोई निंदा भी करेगा, बुराई भी करेगा, गाली भी देगा, तो वो अमृत ही झड़ेगा, अमृत ही झड़ेगा। उसमें कुछ दूसरा झड़ना ही नहीं है। चलो एक बात और सुनो, ये एक घड़ा है, उस घड़े में घी भरा है, उसको तुम गाड़ी में लेके जा रहे हो तो उसमें से पानी झलकेगा कि घी झलकेगा? जम के तो बोलो घी। पानी का घड़ा लेकर जा रहे हो और उसमें को गाड़ी में लेके जा रहे हो तो उसमें से गन्ने का रस झलकेगा, घी झलकेगा, तेल झलकेगा कि पानी झलकेगा? पानी झलकेगा। जो घड़े के अंदर होगा वही झलकेगा। आज हमारे बीच में फ्लाइट बाबा पधारे हैं, एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ होगा। बड़े दिव्य संत हैं।
लाइट बाबा बड़े दिव्य संत हैं। बैंक में अकाउंट नहीं है, पृथ्वी पर मकान नहीं है, जो झोली कंधे पर टांग के चलते हैं यही बैंक है और यही घर है। एक बार जोरदार ताली बजाने के लिए साथी। जो कंधे पर झोली लेकर चले हैं वही बैंक का अकाउंट है और वही घर है। हाँ वो तो है ही। शिव एक बार जोरदार ताली बजाएं फ्लाइट बाबा को। बड़ी कृपा है। कहीं कहीं कथा में शिव जी की कृपा से फ्लाइट से नीचे उतर कर आ जाते हैं। ये तो कहीं और हमने देखा है इनका सही एयरपोर्ट तो हमारी शिव पुराण की कथा ही है या बापू की राम कथा है। आज हम एक बाबा जी को कहेंगे, सतुबा बाबा जी को भी, फ्लाइट बाबा जी को भी, आज हमको एक बड़ी खुशी की बात है कि हमारे भारत के ऐसे संत जिन्होंने राम कथा के माध्यम से पूरी दुनिया को राममय करा। गुजरात की भूमि से जो धारा निकली, परम पूज्य मुरारी बापू जी अपनी तुलसी जयंती का उत्सव लोग भारत में मनाते, वो अमेरिका की भूमि पर मना रहे हैं। एक बार जोरदार ताली से विचार करना। हमारे भारत के सनातन धर्म को अमेरिका तक लेकर गए हैं परम पूज्य मुरारी बापू जी, और जो तुलसी जयंती को भी अमेरिका में मना रहे हैं बाबा जी। तुलसी जयंती अमेरिका में, और वहां के सनातनियों को एकजुट कर रहे हैं कि रामचरितमानस के तत्वों को पढ़ो, अध्ययन करो और अपने अंदर उतारो। ऐसे भारत के संत परम पूज्य मुरारी बापू जी के श्री चरणों को नमन करता हूँ, जो इस भारत की भूमि से रामचरितमानस को लेकर देश विदेश तक भारत के गौरव संतों को पहुंचा रहे हैं, गौरवान्वित कर। शिव जी अमृत दे रहे हैं और भगवान भोलेनाथ जी ने अमरनाथ की गुफा में अमृत तत्व को बता दिया। वो अमृत कहाँ है? आपके जिह्वा में, कंठ पर। बात चल रही थी घड़े की। तेल का घड़ा ले जा रहे हो गाड़ी में, उसमें से पानी झलकेगा? नहीं, उसमें से तेल झलकेगा। जिसके अंदर शिव तत्व का अमृत भरा होता है, उसके वाणी से वो शिव तत्व का अमृत झलकता है। जिसके अंदर बुराइयां भरी होती है, उसके अंदर से बुराई झलकती है। जिसके अंदर गाली भरी होती है, उसके मुख से गाली झलकती है। जिसके अंदर अहंकार भरा होता है, उसके मुख से अहंकार झलकता है। जिसके भीतर ज्ञान होगा तो ज्ञान झलकेगा। ज्ञान। और इस व्यासपीठ को कहूँ मैं, कई लोग बहुत अपशब्द कहते हैं। कोई कहता है सियोर वाला बाबा ये गलत करा, वो गलत करा, वो गलत करा, पर हमारे अंदर केवल शिव तत्व भरा है। हम कुछ नहीं जानते। एक लोटा जल सारी समस्या का जो है वो हमारे पास से झलकेगा। इसके सिवाय हमारे पास निंदा झलकने का कहीं सार तत्व ही नहीं, कोई सार। और बाबा जी कहूँ एक बात, अगर कोई भूल से भी आपके पास में आकर कह देना कि सियोर वाले बाबा ने तुम्हारे लिए ऐसा बोला या किसी व्यक्ति के लिए वैसा बोला, हमारे पास इतना समय नहीं रहता कि हम किसी के लिए कुछ बोलें। हमारे 24 घंटे हर पल हम जब अपने कमरे से ही नहीं निकलते तो हमारी वाणी से केवल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ही निकलता रहता है। हमें कोई मतलब कौन अच्छा कौन बुरा संसार के लोग जाने, हमारे पास नहीं है वो चीज। हम तो भगवत, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते। और वो अमृत है मेरे शिव का। अमरनाथ की गुफा में बैठकर भगवान शंकर पार्वती जी को अमृत का महत्व समझा रहे हैं कि पार्वती तेरी जिह्वा में, तेरे कंठ पर अमृत भरा।
याद करो, दुनिया के लोगों ने माँ काली का स्वरूप का दर्शन किया, चंदन दिया, माँ काली का दर्शन किया दुनिया के लोग। क्या कहते हैं? माता ने अपने पति के ऊपर लात रखी और जिब्या बाहर निकाली। कौन है पार्वती जी? शक्ति। कौन है पार्वती जी? शक्ति। अब जरा विचार करिएगा, जब आद्य शक्ति कोई अपनी पूरी शक्ति का प्रहार कर दे तो कोई बचेगा? पूर्ण शक्ति का प्रहार कर दे तो कोई बचेगा? पार्वती माता को जब क्रोध आ रहा था और क्रोध को शांत करने के लिए शिवजी भूमि पर सो गए थे, पार्वती जी के पांव से पर्वत टूट रहे थे। जहां पांव माता पार्वती रखती थी वो पांव पताल में जाता था, पानी निकल आता था। माँ पार्वती जहां चरण रखती थी दुर्गा भवानी, वहां पर्वत नीचे धस जाता था। तो जैसे ही माँ ने शिव जी पर अपना चरण रखा, रखते से ही ध्यान आया कि मेरा पति है, ये तो प्राण छूट जाएंगे, जमीन में धस जाएगा। जीवान बाहर निकाल दी। याद आया माँ पार्वती को कि पति ने कहा था कि जिब्या में अमृत होता है। जो अमृत की जिब्या बाहर निकाली और उस जिब्या के अमृत से शिव तत्व पर जो किरण पड़ी, भगवान शंकर को कुछ नहीं हुआ। पार्वती जान गई ये जिब्या में अमृत है। जिब्या में लोग उसका गलत मतलब निकालते हैं कि पति पे लात रखी इसलिए जीवान बाहर कर दी। ना ना ना, एक मातृत्व प्रेम किसको कहते हैं? छिन्नमस्ता माता का कभी नवरात्रे में आप लोग कभी स्मरण करें, देवी भागवत का पाठन करें, पढ़ाई करें, तो उसमें आपको आएगा शिव जी ने जब एक बार बहुत विष को धारण कर लिया था तो शंकर भगवान को भी माता पार्वती ने स्तनपान करा दिया, विष को समाप्त करने। अमृत कहाँ है? अमृत है हमारी जिह्वा में, अमृत है हमारी वाणी। और वाणी ऐसी जो मन का आपा खो। पर आज के जमाने में वाणी ऐसी बोलिए जो जम के झगड़ा होए, पर उससे मत बोलिए जो तुमसे तगड़ा। आज का जमाना विचित्र है, लोग वाणी ऐसी बोलते हैं जिसमें झगड़ा हो जाए, लड़ाई हो जाए, कुछ हो जाए। नहीं, प्रेम की वाणी। और वो प्रेम की वाणी किसको कहते हैं? आप सबने सुना होगा सदानंद कार्तिकेय जी के कितने मुख हैं? कार्तिक बाबा के कितने चेहरे हैं? 6। मंदिर में जाते हो तो कार्तिकेय जी के 6 चेहरे देखते होगे। कार्तिकेय बाबा को कार्तिक नाम किसने दिया? कृतिका हूं। कृतिका कौन थी? कौन थी कृतिका? अरे भाई, भगवान शंकर के तेज पुंज को लेकर अग्नि देवता चले। इतना तेज था उस तेज पुंज में, इतनी अग्नि थी उस तेज पुंज में, कोई दूसरा देवता उस अग्नि को अपने पास में नहीं रख सकता। तो अग्निदेव ने उसको झेला। अग्निदेव स्वयं अग्नि। फिर अग्नि से भी वो ना झिलाया तेज पुंज, गंगा जी को दे दिया। मां गंगा जी को दिया। गंगा जी उस तेज पुंज को लेकर आगे बढ़ी तो गंगा जी के जल में उछाले पड़ने लगे और गंगा जी उछलने लगी। कहते हैं घाटों को गंगा जी ने छोड़ दिया, इतनी उछली मां गंगा, इतनी उछली। गंगा जी ने उस तेज पुंज को देखकर विचार करा, क्या करें हम इसका? तो गंगा जी ने 6 धार बना दी, 6 धार, 6 स्वरूप बना दिए। वो 6 स्वरूप एक वन में आ गए।
घाट पे किनारे लग गए। पूछा अब क्या होगा इन 6 बच्चों का, क्या होगा? और शास्त्र क्या कहता है? तारकासुर को मारने के लिए तारकासुर ने जो वर मांगा था कि मैं मरूं तो शिव जी के पुत्र के द्वारा मरूं, पर वो पुत्र भी कितने दिन का होना चाहिए? कितने दिन का पुत्र होना चाहिए? महाराज, पद्म पुराण कहती है, ब्रह्मवैवर्त पुराण कहती है, शिव महापुराण वर्णन करती है, लिंग पुराण कहती है, नर्मदा पुराण कहती है, स्कंद पुराण कहती है कि तारकासुर ने वर मांगा कि मेरे प्राण छूटें तो शिव जी के पुत्र के द्वारा छूटें, और वो पुत्र भी कितना बड़ा होना चाहिए? 7 दिन का। कितने दिन का? बच्चा 7 दिन का होना चाहिए जो मेरे को मारेगा, वो बच्चा 7 दिन का होना चाहिए जो मेरे प्राणों को छुड़ाएगा। शिव महापुराण, भागवत पुराण, ऐसी कई पुराणे हैं जिनको 7 दिन में पूर्ण करा जाता है। क्यों? क्योंकि 7 दिन की कथा हमारे 7 दिन के कार्तिकेय की लीलाओं का गुणगान करती है और हमारे भीतर के अहंकार को, आसक्ति को, काम को, लोभ को, वासना को, तृष्णा को समाप्त करती है। 7 दिन। इसीलिए कहा जाता है, शिव पुराण कितने दिन की है? यहाँ कितने दिन की है? आज कौन सा दिन है? 7वां। 7 दिन की। भागवत कितने दिन की होती है? 7 दिन। जीवन कितने दिन का है? अपना और हमारा, आपका 7 दिन का। आप और हम पैदा कितने दिन में हुए? 7 दिन में। कोई रविवार, कोई सोमवार, कोई मंगल, कोई बुध, कोई गुरु, कोई शुक्र, कोई शनि, कोई रविवार, ऐसे 7 दिन में पैदा हुए। मरोगे कौन से दिन में? यही 7 दिन में। किसी को कोई सा दिन मिलेगा, किसी को कोई सा, मिलोगे 7 दिन में। और यही जिंदगी के 7 दिन है। रविवार को जन्म हुआ, सोमवार को बड़े हुए, मंगलवार को ब्याह हुआ, बुधवार को बच्चे हुए, गुरुवार को बीमार पड़े, शुक्रवार को हॉस्पिटल गए, शनिवार को निपट गए। 7 दिन पूरे हो गए। यही जिंदगी के दिन है। 7 दिन में से बचा कौन सा दिन? कोई सा नहीं। सब दिन ऐसे हो गए। और उसमें भी लोग लड़ने में लगे हुए हैं। किसी ने कह दिया आज ये वाला वार है, इस कलर का कपड़ा मत पहनना, घात कर जाएगा। दिन भर यूट्यूब पर देखो तो कहीं का ना कहीं का ज्ञान देता ही मिलेगा। सावन का महीना चल रहा है, भूल से भी ये गलती मत कर देना, दोष लग जाएगा। और तुम उसके चक्कर में पड़ गए। फिर तुम्हारे माइंड में घूमता रहा, हमने तो ये गलती नहीं कर दी। अरे मेरा भोला बाबा है, बाप कभी नहीं रूठता, कभी नहीं रूठता। माँ की गोद में बच्चा अगर गंदगी कर दे तो माँ नहीं रूठती, पिता की गोद में गंदगी कर दे तो पिता नहीं रूठता। उसी तरह यदि कोई कह दे कि तुमने तो 1 लोटा जल नहीं चढ़ाया, तुमने ये जल चढ़ा दिया, तुमने वो जल चढ़ा दिया, तुमने ऐसी पूजन कर दी, तुमने वैसी पूजन कर दी, तुमने ये कर दिया, तुमने वो कर दिया, माइंड में मत रहना। मेरा बाप है, उसको सब मालूम है। मैं क्या छुपाऊं? तिजोरी में जो भरा पड़ा है वो भी उसको मालूम है, और मेरे मन में जो भरा पड़ा है वो भी उसको मालूम है। तो छुपाऊं क्या? खाक क्या छुपाऊं मैं उससे? और तुम्हारे छुपाने से पड़ोसी से छुप सकता है, पति से छुप सकता है, पत्नी से छुप सकता है, बच्चों से छुप सकता है, उससे छुप सकता है नहीं, कुछ नहीं छुपा है। तो फिर कहीं का कहेगा कि बताओ तुमने ये वाला जल चढ़ाया, तुमने वाला जल चढ़ा दिया, तुमने तो शिव जी का ऐसा मंत्र बोल दिया, तुमने शिव जी का वैसा मंत्र बोल दिया, तुमने तो पूजन ऐसी कर ली, तुमने तो पूजन ऐसे। अरे तुम नीवी करोगे तो भी उसकी औलाद हो, और करोगे तो भी उसकी औलाद हो। वो तो सब उसके हैं, उसमें क्या विचार? गलत ना सोचिए। आज गुरुवार है तो मेरे को ये वाला कपड़ा पहनना पड़ेगा, महाराज जी बोले थे ये वाला चीज खाना। अब मालूम पड़े महाराज जी ने बताया था कि चने की दाल की चीज खाना, खा गया, 3 दिन से हॉस्पिटल में लूज मोशन में पड़ा। फिर किसी ने कहा आज ये वाला बार है तो ये चीज खाना, आज मंगलवार है तो लाल चीज का सेवन करना, तो तू ये करना। अरे महाराज जी ने ये नहीं बोला कि रविवार तेरा है, सोमवार तेरा है,
लो संभालो बाबा जी परिवार तेरा है, रविवार तेरा है, सोमवार तेरा है, अच्छा सोमवार, मंगलवार तेरा है, बुधवार तेरा है, गुरुवार तेरा है, शुक्रवार तेरा है, शनिवार तेरा है, परिवार तेरा है, लो संभालो बाबा जी परिवार तेरा। जब रविवार उसका, सोमवार उसका, मंगलवार उसका, बुधवार उसका, गुरुवार उसका, शुक्रवार उसका, शनिवार उसका, तो तुम्हारा परिवार भी उसी का तो है। फिर क्या विचार करना। आज सोमवार है, हम मंदिर जाएंगे, बाकी के दिन होटल में मेरा नाम चिन चिन चू, बाकी के दिन होटल में यही काम करेंगे। आज सोमवार है, मंदिर जाएंगे, बाकी के दिन लोगों के प्राण खाएंगे, हम मंदिर ना जाएंगे। शिव महापुराण ने क्या करा, एक बार नहीं बताया कि सोमवार को मंदिर जाना। शिव महापुराण ने क्या करा, एक दिन नहीं बताया कि एक दिन मंदिर जाना। शिव पुराण ने कहा सारी समस्या का हल एक लोटा जल, रोज जाओ, रोज अपने बाप से मिलो, रोज अपने पिता से मिलो। क्यों? जो कम मिलता है तो प्यार थोड़ा दूर हो जाता है, प्यार थोड़ा दूर हो जाता है। जो रोज मिलता है, रोज, उससे प्रेम बहुत होता है, प्यार। और तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात जरूरी। चलो उत्तर देना, जितने भी बैठे हो, बाहर अंदर रोड पर जितने बैठे हो, और जितने आस्था चैनल पे कथा सुन रहे हो, जिससे प्यार हो जाता है उसका फोन का इंतजार रोज होता है कि हफ्ते में एक बार होता है? अरे जम के तो बोलो, मतलब तुम सबने प्यार किया है पक्का? जिससे प्यार हो जाता है उसके फोन का इंतजार रोज होता है। 4 बजे फोन आएगा, 4 बजे फोन आएगा, इंतजार रहता है। और जब तुम बाबा से, विश्वनाथ जी से, शंकर जी से, मेरे भोले बाबा से जब तुम प्यार कर बैठते हो, रोज एक लोटा जल चढ़ाते हो, रोज जाते हो, तो उसको भी तुम्हारे एक लोटे जल का इंतजार होता। आती होगी, आती होगी, आती होगी, आती होगी, उसको इंतजार रहता है। वो आएगा, वो आएगा, वो आएगा, उसको इंतजार है। नंदी कमला नहीं आई रे, नंदी गया देखने के लिए काल भैरव तक, काल भैरव को सूचना दी, देख तो रे कमला क्यों नहीं आई रे। काल भैरव ने संकट मोचन को सूचना दी, देख क्या इसको कौन सा संकट आ गया, जा जल्दी जा। संकट मोचन गए, संकट मोचन ने महागौरी के पास गई, महागौरी से कहा जाओ देखो जरा कमला नहीं आई। इतने में महागौरी ने संकट मोचन जी से कहा चल दी है घर से लोटा लेके। आ रही थी, गोबर में पांव फिसल गया था तो वापिस गई घर, इसलिए थोड़ी लेट हो गई है। आ रही, खबर पहुंची काल भैरव जी के पास। काल भैरव ने दी नंदी को, नंदी को। नंदी ने जाकर विश्वनाथ जी से कहा चिंता मत करो, निकल गई है, आ रही है, आ रही है। और जब वो बुलाता है सारे रास्ते क्लियर कर देता है, चल जाता है। नौकरी करने के लिए कितने लड़के लड़कियां बैठे हैं जो अप्लाई करते हैं, जो नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हो आप लोग, तो नौकरी करने वाले लड़का लड़की फॉर्म भरते हैं। जब रेलवे की नौकरी निकलती है, शिक्षक की नौकरी निकलती है, पुलिस की नौकरी निकलती है, आर्मी की नौकरी निकलती है, सारी पीडब्ल्यूडी की नौकरी निकलती है, गवर्नमेंट की जितनी नौकरियां निकलती हैं उसके लिए लाखों फॉर्म भराते हैं बाबा जी, लाखों फॉर्म भराते हैं। क्या सबका सिलेक्शन हो जाता है? जम के बोलो नहीं, लाखों में से कुछ हजार
1000 में से भी फिर 100, 200, 500 उनका सिलेक्शन होता है। आप खुश होना, काशी में मुस्कुराना कि इतनी सारी काशी भरी पड़ी है, पर उसमें से कथा सुनने का सिलेक्शन हमारा हुआ है। सिलेक्शन, और ये नौकरी पक्की हो गई, तनख्वाह उसकी चालू हो गई, 3 महीने बाद मिलना प्रारंभ। जिसने कथा सुनी, बाहर सुनी, अंदर सुनी, कहीं पर भी बैठकर, सोशल मीडिया में, मीडिया में, टीवी पर, कहीं पर बैठकर सुनी, तुम्हारी तनख्वाह पक्की हो गई, निश्चित। एक माता जी ने पत्र में लिखा है, सतुआ बाबा जी, वो लिख रही है कि बाबा जी से निवेदन है, साल में 1 बार बाबा को मत बुलाओ, 2 बार बुलाओ। अरे हमने तो कल भजन करा था, उसमें बोला था विश्वनाथ